हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैट्रिक की तैयारी के लिए गणित विषय का एक चौथा वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ। चलिए, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया आप लोगों को, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लेकर हाजिर हो गया हूँ। और जो आप लोगों की तैयारी थी और उस तैयारी को और बुलंदी की तरफ ले जाने के लिए मैं पंकज सर आप लोगों के लिए चौथा वीडियो संख्यापति सीरीज का लेकर आ गया हूँ। तो देर किस बात की, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और संख्या हम लोग तो 1.1, 1.2 और 1.2 तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 1.3 में आज का टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है परिमेय अपरिमेय। ध्यान रखिए स्टूडेंट, परिमेय और अपरिमेय में आपको बोर्ड में एक दो से तीन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको पूछा करता है। ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ, ध्यान रहे, सारा खेल अब ऑब्जेक्टिव का हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव हो चाहे 2 नंबर हो, सबकी चर्चा करेंगे, चाहे 5 नंबर हो, सबकी आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 2 नंबर का अलग और 5 नंबर का अलग कुछ सीरीज भी आगे चल के स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल जुड़ रही है हमारे चैनल से। मैं आपको आपकी तैयारी को पूरी और जोश के साथ और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, तो देर न करते हुए, और एक चीज़ और, आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, जो लाइक शेयर और जो आप लोग कमेंट जो कर रहे हैं, बहुत सकारात्मक कमेंट कर रहे हैं, इससे हम लोग ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है और इससे बहुत हमको मोटिवेशन मिल रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। तो यहाँ पे हम लोग परिमेय की बात कर लेते हैं। आज हम लोग कैसे जानेंगे कि ये परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो परिमेय संख्या जनरली इसका कंडीशन होता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और ठीक है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे वो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन एक और कंडीशन होता है जहाँ Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहाँ P व Q कोई पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो। तो पूर्णांक के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो पूर्णांक तो आप जानते ही हैं, पूर्णांक आपका क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब जाएगा पूर्णांक। -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है आपका पूर्णांक है। इधर वालों को हम धनात्मक बोलते हैं, इधर वालों को हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि P और Q कोई क्या हो, पूर्णांक हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो क्या हो, आपका ऋणात्मक हो। और तो ये सब जो कंडीशन जो पूरा करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या। ध्यान रखिए स्टूडेंट, इससे आता है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो हर साल आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपको इससे पूछ लिया करता है। अब तो ऑब्जेक्टिव संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, तो और इसका चांसेस बढ़ गया है कि 2, 3, 4 भी पूछ सकता है। तो आप इस पर सटीक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका 2-3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये बोर्ड के लिए 2-3 नंबर जो है अचूक रूप से आपका हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिए, क्या है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। जहाँ P और Q कोई क्या हो, पूर्णांक हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल √3/2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, √3/2। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये तो P/Q के रूप में लिखा गया है ना, P/Q के रूप में लिखा गया है। P आपका क्या हो गया, √3, और Q आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये पूरा कर रहा है, ध्यान दीजिए। दूसरा कंडीशन कर रहा है Q 0 के बराबर ना हो, तो Q यहाँ किसके बराबर है, ध्यान दीजिए, Q किसके बराबर है, 2 के बराबर हो। ठीक है, तो ये भी आपका कंडीशन पूरा कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन और लगाया है कि P और Q कोई पूर्णांक होना चाहिए। ध्यान रखिए स्टूडेंट, P और Q क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक। तो यहाँ पे 2 जो है वो तो आपका क्या है, पूर्णांक है। देखिए 2 आपका क्या है, पूर्णांक है। क्या ये √3 पूर्णांक है, ध्यान दीजिए, √3 का कोई पूर्णांक है, नहीं है।
√3 आपका क्या है, कोई पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या क्या होगा, नहीं होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं हो। और एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5/12। क्या लिख सकते हैं, 5/12। तो 5/12 में हम लोग देख रहे हैं कि P/Q के रूप में तो लिखा जा सकता है, ठीक है, P/Q के रूप में पहला कंडीशन तो उसने पूरा कर लिया। दूसरा आपका क्या है, Q 0 के बराबर नहीं है, तो Q यहाँ किसके बराबर है, 12 के बराबर है। ध्यान दे रहे हैं स्टूडेंट, Q जो है किसके बराबर है, 12 के बराबर है। और जहाँ P और Q कोई पूर्णांक होता है, P और Q, तो P बराबर क्या है 5 और Q बराबर क्या है 12, तो आवश्यक रूप से P भी आपका पूर्णांक है और Q भी आपका क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि 12 यहाँ पे है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो है आपका पूर्णांक है, ऊपर भी पूर्णांक और नीचे ही पूर्णांक। तो आप कह सकते हैं कि ये सारे तीनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कौन सा हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, उदाहरण। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे -5, ठीक है, -5/2। क्या यह परिमेय संख्या होगा, गौर कीजिए, देखिए -5 बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है, -5 जो है ये पूर्णांक है। तो कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ क्लियर कह दिया है ना पहले ही कि P और Q कोई पूर्णांक हो, या तो धनात्मक हो सकता है, नहीं तो ऋणात्मक हो सकता है। तो यहाँ -5 है, तो यहाँ पे तो ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। और 2 क्या है आपका, धनात्मक पूर्णांक है। तो वो भी कंडीशन पूरा कर रहा है, P/Q के रूप में भी पूरा कर रहा है कंडीशन। Q 0 के बराबर नहीं है, वो भी कंडीशन पूरा कर रहा है। और P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, वो पूरा कर रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि -5/2 आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या। और एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे, ठीक है, मिटा देते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो गया 2 हो गया, ठीक है, और 2/3 हो गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, -2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, चाहे 7/2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, 2√2/√2। देखिए इस पर ध्यान दीजिए, कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए आपको ऐसे ही पूछ सकता है, तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि √2 से √2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बचा क्या है, इक्वल 2 है। तो ये सारा के सारा आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको एग्जाम में ऐसे पूछा करता है। तो परिमेय और अपरिमेय में आप लोग समझ गए, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जितना कंडीशन को पूरा करे, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, परिमेय। और इस कंडीशन को जो पूरा ना करे तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। सिंपल सी बात, ये कंडीशन को पूरा करे, अर्थात P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q 0 के बराबर ना हो और P और Q का क्या हो, कोई पूर्णांक हो। तो ये सारे चीज कंडीशन तीनों को पूरा जो करता हो, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, परिमेय। और इस कंडीशन पे जो खड़ा नहीं उतर रहा है, उसको हम लोग क्लियर रूप से कह देंगे क्या, अपरिमेय, ठीक है। चलिए फिर भी अपरिमेय को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अपरिमेय में हम लोग देखेंगे, अपरिमेय संख्या में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जैसे दे देगा √3, क्या दे देगा, √3, ठीक है। तो √3 में आप देख रहे हैं कि √3 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3/1 लिख सकते हैं ना। तो ये जो है, अब इस कंडीशन में आपको तो ये पता है, आप ये कह सकते हैं, आप तो ये भी कह सकते हैं सर √3 है तो ये तो P/Q के रूप में है। हाँ बिल्कुल है, P/Q के रूप में है, ठीक है। पहला कंडीशन तो पूरा कर लिया। अब दूसरा कंडीशन क्या, यह 0 के बराबर जो है, 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो Q जो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो चलिए ये भी सर आपका हो गया, कंडीशन पूरा कर रहा है। लेकिन अब एक तीसरा कंडीशन आपको दिया है, P व Q कोई पूर्णांक हो। तो यहाँ P तो Q तो कोई ना कोई पूर्णांक है 1, लेकिन क्या P जो है वो पूर्णांक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ √3 है, तो ये क्या, यह पूर्णांक है,
नहीं है, नहीं है तो सीधे इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि नहीं ये आपका परिमेय नहीं है, अर्थात क्या हो जाएगा, अपरिमेय है। क्या हो जाएगा, अपरिमेय है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका परिमेय और अपरिमेय, कुछ इसका प्रॉपर्टीज भी होता है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं कि अब जैसे मान लें कि एक पहला इसका क्या होता है, नोट, नोट ही समझ लें इसे, याद रखिएगा आप लोग कि कोई भी, ठीक है, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया, गुना या भाग किया जाए तो हमेशा अपरिमेय प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे अब देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर यहाँ पे अब हम लोग एक परिमेय ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, परिमेय, परिमेय बराबर हम लोग ले लेते हैं 2 और अपरिमेय बराबर ले लेते हैं √3। एक एग्जाम्पल देते हैं। अब इन एग्जाम्पल के दोनों के थ्रू अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 और 2 आपका क्या है, परिमेय है, और √3 क्या है आपका, अपरिमेय है। ये दोनों को आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपका क्या आएगा, रिजल्ट जो क्या आएगा वो क्या आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, अपरिमेय। ठीक है, अगर इसको हम लोग घटा देंगे तो परिमेय आपका हो गया, उसके बाद माइनस ये अपरिमेय रख देंगे तो √3, तब पर भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है, तब पर भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। इस कंडीशन को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यानी घटा दिए तब पर भी हमारा क्या आ गया, अपरिमेय। अब गुना करते हैं, अब 2 और गुना करेंगे √3। ठीक है, तो 2 में √3 से गुना करेंगे 2√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 2√3। ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। एक चीज़ और बच रहा है, भाग। अगर हम लोग इसको 2 में √3 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तब पर भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो ध्यान रखें स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है। तो कि कोई भी अगर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या गुना कर दिया जाए या भाग किया जाए तो वह हमेशा आपका क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। ठीक है, आपने एग्जाम्पल लेंगे 2 + √3 बराबर अपरिमेय, 2 - √3 बराबर अपरिमेय ही होगा, और इसको गुना कर दिए तब पर भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा, और 2/√3 बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपका। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 2 + √3 परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो वहाँ आपको क्या करना होगा, इसको आपको जवाब देना होगा कि कौन अपरिमेय होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, ध्यान दीजिए आप लोग। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछता है। पूछेगा कैसे, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि इनमें कौन परिमेय नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन में दे देगा, ए ऑप्शन में दे देगा -3। ठीक है, बी में दे देगा √9, सी में दे देगा 3√2 बराबर आपको दे देगा 2 ये दे देगा आपको 2, चाहे यहाँ दे देगा आपको 18 दे देगा, √18 दे देगा। क्या दे देगा, 18। और डी में आपको दे देगा, डी में आपको दे देगा पाई दे देगा।
क्या दे देगा आपको, पाई दे देगा। तो इस प्रकार में से पूछेगा कि इनमें कौन परिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन परिमेय नहीं है, अर्थात आपको अपरिमेय की चर्चा किया है। क्या, किसकी चर्चा किया है, अपरिमेय संख्या की चर्चा किया है। कौन सी संख्या की चर्चा किया है, अपरिमेय संख्या की चर्चा किया है। तो इसमें पहला आपको है, तो आपको तो पहले ही आप क्लियर हो चुके हैं कि वैसा कंडीशन होना चाहिए जिसको जो परिमेय वही होगा जो P/Q के रूप में होगा। और यहाँ आपसे पूछ रहा है अपरिमेय, तो ध्यान से देख रहे हैं कि -3 यहाँ पे है, तो ये तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ 3 जो है कोई ना कोई पूर्णांक है और ये 0 के बराबर भी नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये तो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिमेय। ये तो समझ में आएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है। वो √9 की अगर हम लोग बात करते हैं तो √9 का वर्गमूल निकलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 आ जाएगा, ये पूर्णांक है। आप ये कह सकते हैं कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। ठीक है। सी की बात करते हैं तो सी में हमारा यहाँ पे दिया है 3√2/18, तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 18 को। तो 9 फैक्टराइज कर देंगे तो 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो 9 × 2, ठीक है। तो 3√2 और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ये 2 है तो रूट में तो ये कट जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, कट जा रहा है। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 7 कर देते हैं। ठीक है। यहाँ क्या कर देते हैं, 7 कर देते हैं। यहाँ हमारा क्या हो गया, 7√2। अब हम यहाँ क्या आ गया, आपका 3 आ गया। तो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं √2 से √2 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये आपका आ गया क्या, 3। साधारण एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में। तो 7/3 जो है आप यहाँ पे देख लिए कि ये जो है P/Q के रूप को पूरा कर रहा है पूरा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये 0 के बराबर नहीं है, ये भी आपको पूरा कर रहा है। और ये भी देख रहे हैं कि 7 भी आपका पूर्णांक है और 3 भी आपका क्या है, पूर्णांक है। तो तीनों को पूरा कर रहा है। तो आप ये आंख बंद करके कह सकते हैं ना कि ये आपका क्या है, परिमेय है। ये क्या है आपका, परिमेय है। अब हम लोग D की बात करते हैं। तो D में जो हम लोग बात करते हैं ये पाई है, ये आपका क्या है, पाई है। तो पाई है तो ऐसा नहीं है कि आप इसका मान रख देंगे कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। 22 तो हमारा पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट ऐसा नहीं कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आपको समझना होगा, यहाँ पाई दिया है तो पाई यहाँ सीधे जो पाई है इसमें कहीं से भी वो पूर्णांक की श्रेणी में आपका नहीं आ रहा है। पाई का एक स्पेशल वैल्यू ही होता है, तो ये आपका नहीं होता। तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यही तो हम लोग मांग रहे थे ना कि इनमें कौन परिमेय नहीं है। तो परिमेय है तो यहाँ देख रहे हैं कि ए भी आपका परिमेय है, बी भी आपका क्या है, परिमेय है, सी भी आपका क्या है, परिमेय है, डी ही है जो परिमेय आपका नहीं है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कौन लॉक करेंगे, ये लॉक हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा परिमेय और अपरिमेय से संबंधित आपका कन्फ्यूजन। आशा करता हूँ आप लोगों का कन्फ्यूजन ये दूर हो गया, क्योंकि ये अचूक रूप से आपको एग्जाम में पूछा करता है। क्योंकि बोर्ड का हम लोग को पीछे करते हैं तो उस पर देखते हैं कि हर साल मतलब अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन पूछा ही रहता है। अल्टरनेट क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में जनरली आपको हर साल मिलेगा। ये आपको कम से कम 2 मार्क्स का 2 ऑब्जेक्टिव तो रहना तय है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि थोड़ा सा आपको मेहनत से ये 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। 2 नंबर आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, तो इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है। मैं 1-2 और एग्जाम्पल आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है। जैसे मान लें कि अगर यहाँ पे, ठीक है, तो अगर ये 2 आ जाए तब पर भी क्या हो जाएगा, परिमेय आ जाएगा। -2 आ जाए तब पर भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ऐसा नहीं कि माइनस आ गया तो आपको क्या कर दीजिएगा कि वो ये आप अपरिमेय कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो 2 आए तब पर भी अपरिमेय, -2 आए तब पर भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका आ जाएगा √9 आ जाए, √9 ध्यान रखेंगे कि एक चीज़ और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि जहाँ वो रूट देखा तुरंत अपरिमेय कर देता है, तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है।
यहाँ रूट तो देखिएगा, तो आंख बंद करके अगर इसके हम लोग रूट देख के ही केवल क्या करने को अपर में के श्रेणी में रख देंगे तो गलत हो जाइएगा। तो रूट देखना है, जब रूट उसी को देखना है जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, वही आपका क्या होगा, अपर में होगा। तो रूट देखते ही आप अपर में जो टिक कर देते हैं, थोड़ा सा होशियारी से काम लेना है। तो रूट 9 है, तो 9 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। -5/2 आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। -7/2 क्या हो जाएगा, ये अभी आपका क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूजन के लिए ऐसे भी दे देता है, क्या दे देता है कि 2√2, ठीक है, और नीचे दे देगा √8, ऐसे दे देगा, ठीक है। तो ऐसे दे देगा तो आप होशियार रहिएगा। अब ऐसे दे देगा तो स्टूडेंट क्या करता है, जनरली स्टूडेंट उस ध्यान नहीं देता है, जनरली यहाँ देखा ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, चलो ऑपर में कर देते हैं। तो ऐसा अगर आंसर को आप लोग कलर कीजिएगा वहाँ पे OMR शीट पर तो गलत हो जाएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्यों दिया है, तो 2√2 दिया है यहाँ पे, 2√2 और 8 का वर्गमूल 8 का हम लोग करेंगे तो 4 × 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर 2√2 आया और नीचे क्या आ जाएगा, 2√2 आ रहा है, ध्यान दे रहे हैं। तो ये आपका आसानी से यहाँ पे ये क्रॉस हो जा रहा है, ध्यान दे रहे हैं, ये क्रॉस आपका हो रहा है। तो आप यहाँ अगर इसको हम इसको बदल भी देते हैं, 3 भी कर देते हैं, इसको 3 भी कर देंगे, 4 5 भी कर देते हैं, 6 भी कर देते हैं, 7 भी कर देते हैं, तब पर भी आपका हमेशा क्या आएगा, आपका परमेय ही आएगा, क्योंकि 3/2 आ गया। तो आप जानते ही हैं कि P और बटा Q के रूप में लिखा जा सके, P और Q आपका क्या है, कोई पूर्णांक होता है। तब अगर Q बराबर कितना 2 और P बराबर कितना आ गया 3 और Q 0 के बराबर नहीं, तो सारा कंडीशन पूरा कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय होगा, ठीक है। तो आप लोग ये परमेय और अपरमेय आशा करता हूँ कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब बोर्ड की जो ऑब्जेक्टिव की जहाँ तक बातें हैं, तो ये 2 से 3 नंबर आपका यहाँ से आने की प्रबल संभावना है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए आप लोग थोड़ा सा, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए और लाइक शेयर कीजिए और हमारा मनोबल को बढ़ाइए। और ऐसे तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, आपका एक एक कमेंट का भले ही जवाब कभी कभी नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं बारीकी से पढ़ता हूँ आप लोगों के कमेंट का। तो ऐसे ही मैं ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता रहूँगा, ठीक है, जिससे आप अच्छे से तैयारी आपकी हो जाए और मैट्रिक बोर्ड में आप लोगों को बहुत अच्छा नंबर आए। इसी आशा के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।